नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार। आप देख रहे हैं सोशल स्ट्राइक 90 यूट्यूब चैनल। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जोरों पर है। आमने सामने मुद्दा गर्मा गर्म है, जहां पर नहले पे दहला, दहले पे नहला। 15 काम करेंगे और 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। हर पार्टियों के दावा, हर पार्टियों के घोषणा पत्र जनता के बीच प्रचार प्रसार में प्रोपोगंडा, एक रूमर फैलाया जाता है। कोई पार्टी कहती है कि मैं बिहार में यदि मेरी सरकार बनती है तो बिहार में हर परिवार में एक परिवार को रोजगार सृजन करूंगा, रोजगार दूंगा। कोई पार्टी का वादा ये रहता है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो बिहार से हो रहे पलायन को रोकूंगा, बिहार में पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्रियां और रोजगार सृजन जरूर करूंगा। कोई पार्टी कहती है कि बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार, करप्शन मुक्त करूंगा, करप्शन को खत्म करूंगा और एजुकेशन, शिक्षा और एजुकेशन पे विशेष ध्यान देकर उस शिक्षा और एजुकेशन को मजबूत करूंगा। रही बात हर इंसान को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सम्मान, टेक्नोलॉजी, रोजगार चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर पार्टी का अलग अलग दावा है, हर पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र है। इसी के बीच में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के एक घोषणा पत्र आता है, जिस घोषणा पत्र में लिखा होता है बिहार तेजस्वी प्रण। यानी कि बिहार में जिस प्रकार से घोषणा पत्र, बिहार में तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र दिखाई देते हैं, वैसे सारे मुद्दे घोषणा पत्र में, हर पार्टियों के मुद्दा घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र ही समेट लेता है, जिससे वहीं पर बीजेपी पार्टी चुप हो जाती है। उसके सामने किसी प्रकार के घोषणा पत्र और मुद्दा नहीं बच पाता है। और देखना है कि बिहार में कौन सी ऐसी पार्टी जो आएगी, जो बिहार को विकास करेगी, डेवलप करेगी, बिहार से पलायन रोकेगी, बिहार में शिक्षा, एजुकेशन सृजन करेगी, मजबूत करेगी, और बिहार को चुस्त और दुरुस्त करेगी, बिहार में हो रहे करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। क्या यह वादा ही रहेगा? क्या यह बिहार में एक बिहार विकास बनकर रहेगा? हर पार्टी के दावे, हर पार्टी के मुद्दे, हर पार्टी के घोषणा पत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन जनता किस पर विश्वास करे? देश में हो रहे चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अन्य चुनावों में घोषणा ही घोषणा मिलता है। घोषणा के बाद जनता वोट देती है, पार्टी जीतती है, सरकार बनाती है, सत्ता में आती है। सत्ता में आने के बाद जनता के सामने से जमीनी मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में प्रचार प्रसार में दिए जाते थे, उस घोषणा पत्र से सारे जमीनी मुद्दे 5 साल के लिए निर्धारित हो जाते हैं। जनता करे तो क्या करे, किस पर विश्वास करे, किस पर नहीं करे? घोषणा पत्र एक घोषणा में कैद हो जाता है। घोषणा पत्र एक घोषणा में कैद हो जाता है और 5 साल के लिए नदारत हो जाता है। गंवार होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसके सामने कुछ भी मुद्दे अगर दे दिए जाए तो न समझ होकर उस मुद्दे को अपना बना लेती है, लेकिन उसके अंदर क्या है उस चीज को वह जनता नहीं समझ पाती है। इसलिए वो 5 साल के बाद 5 साल हमेशा नेताओं के सामने सर झुकाकर चलती रहती है। चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे अगर किसी भी स्टेट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, अगर कोई नेता, अगर कोई राजनेता, अगर कोई पार्टी घोषणा पत्र में तमाम प्रकार के वादा और वचन करती है तो उस घोषणा पत्र को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मुहर का ठप्पा लगाकर वादा और वचन को करे। अन्यथा किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता, किसी भी नेता पर विश्वास कम हो चुका है, जिससे जनता ना समझ होकर सारे मुद्दों को, सारे घोषणा पत्र को अपना बनाकर वोट दे देती है। इसलिए साथियों, यदि कोई भी पार्टी आती है घोषणा पत्र लेकर, मैनिफेस्टो में तमाम प्रकार के वादा करती है, विकास के वादा करती है, शिक्षा पे वादा करती है, स्वास्थ्य पे वादा करती है, मकान पे वादा करती है, रोजगार पे वादा करती है, प्लान पे वादा करती है, तो उससे सीधे अटैक करके जवाब सवाल करिए। आप घोषणा पत्र जो भी ला रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक स्टैम्प पेपर पर मुहर का ठप्पा लगा, तब तो हम विश्वास करेंगे कि आप जो है, आपका वादा और वचन इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए खरा उतरा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार। आप देख रहे हैं सोशल स्ट्राइक 90 यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।